सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था पर क्या नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, नेहा थोड़ी सी नोटी होते हुए परखा के करीब जा दिया और परखा के लिप्स पे किस कर दिया। तभी परखा नेहा को पुश करते हुए हल्की सी स्माइल देते हुए थी। फोकस करो अपनी ड्राइविंग पे, मुझ पे नहीं। नेहावती, वैसे इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है। अगर आप इतनी हॉट बन के मेरे साथ बैठोगी मोहतरमा, तो मेरी नज़र आगे कैसे जाएगी। बोलो बोलो बोलो। पर क्या होती, बेबी आगे देखो। नेहावती, ओके अब इतनी बोल ही रही हो तो आगे देख ही लेते हैं। नहीं इतना बोल के फिर अच्छे से ड्राइविंग करने लगती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ही नेहा एक जगह ब्रेक लगा दे। पर नेहा नीचे उतरते हैं। पर बोलती, ये जगह भला कौन सी है, क्या मैं यहाँ पहले आई हूँ। नेहा बोलती, आपको पता। पर कहती, आई डोंट नो, पर ये जगह पता नहीं जानी पहचानी सी लग रही है। नेहा मुस्कुराते हुए बरखा के हाथों को अपने हाथों में लेके किस करते हुए थी। तो आपको याद नहीं, राइट। नेहा बोलती, जरा सा भी याद नहीं आ रहा। बरखा बोलती, सॉरी बेबी, लग तो रहा है कि शायद मैंने इस जगह को कोई देखा है, बट पता नहीं क्यों मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। ये हल्का सा मुस्कुराते हुए थी, कोई बात नहीं, अंदर चलो, सब याद आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं और बरखा वहाँ पे पूरी जगह को बहुत अच्छे से देखने लगती है। तब बरखा बोलती, ओ माय गॉड, तो हम फाइनली आए। नेहा बोलती, ओ माय गॉड, आपको याद आ गया। बरखा बोलती, सॉरी, मैं कैसे भूल गई। नेहा मुस्कुराती है, बरखा के फोरहेड पे किस कर दिया। कहती, मैंने बोला था ना मैं एक दिन आपको यहाँ ज़रूर लेके आऊँगी। जिस पे बरखा हल्का सा स्माइल करती है। बरखा बोलती, थैंक यू। नेहा बोलती, नो नीड। और उसके बाद बरखा उस जगह को बहुत अच्छे से देखने लगती है। एक्चुअली में ये एक फार्म हाउस टाइप था। बरखा उस पूरे फार्म हाउस को बहुत अच्छे से देख रही थी। देन वो एक जगह पे रुक जाती है, वहाँ कुछ लिखा हुआ था। बरखा वहाँ पे टच कर दिया, तभी ने यहाँ पीछे से बरखा को आगे किस कर दिया। मैं कहती, हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, तब मैं बहुत छोटी थी। जिस पे बरखा हंसने लगती है। कहती, तब भी आपकी राइटिंग बहुत क्यूट थी। नेहा बोलती, चीज़ कर रही हो। तो बरखा में पीछे घूमती है और नेहा की गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए कहती, नहीं जाने मन, सच बोल रही हूँ, मेरी जान सच में बहुत क्यूट है। नेहा मुस्कुराती हुई थी, तो अब डिसाइड कर लो, मैं क्यूट हूँ या फिर हॉट। बरखा बोलती, बहुत। इस पे दोनों स्माइल करते हैं। बरखा बोलती, मुझे वो रूम देखना है जहाँ वो झूला लगा हुआ था और आप बैठी थी। नेहा बोलती, वो ऊपर है, चलो। और फिर नेहा बरखा को उस रूम में लेके जाती है। वहाँ वो झूला तो नहीं था, काफ़ी ज़्यादा पुरानी सी जगह लग रही थी। बरखा बोलती, ये फार्म हाउस आपके घर से बड़ा है, तो आप यहाँ क्यों नहीं रहती। नेहा बोलती, वो कुछ मेमोरीज आपको बहुत हर्ट करती हैं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ आती नहीं और ना यहाँ रह पाती हूँ। वो तो बस आपने एक बार ज़िद करी थी, तो मैंने सोचा आज आपके यहाँ ले आऊँ। जिस पे बरखा नेहा को फोरहेड पे किस करते हुए थी, आई लव यू, थैंक यू मुझे यहाँ ले आने के लिए। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वहाँ पे एक चेयर पड़ी थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब वहाँ पे जो भी सामान पड़ा था वो काफ़ी पुराना और टूटा फूटा था, सिवाय उस एक चेयर के। जिस पे नेहा बरखा को बोलती, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नेहा जाने लगती है, पर तभी बरखा नेहा को अपनी तरफ खींचते हुए उठ के उसे बस हग कर लेती है। कहती है, आई एम फाइन, मुझे बस आपको हग करके रखना है। हीरामती, आर यू टायर्ड। पर कहती, बिल्कुल भी नहीं। नेहावती, आई नो यहाँ बहुत डस्ट है क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। वेल, मंथ में एक आध बार मैं आके सफाई कर देती हूँ यहाँ की, पर फिर भी नहीं हो पाती है, टाइम नहीं मिलता ना। बरखावती, हे इट्स ओके, ये सच में बहुत अच्छा है। नेहावती, बरखावती, अगर इन फ्यूचर मैं आपके साथ यहाँ रहना चाहूँ तो क्या मेरे साथ रहोगी। नेहावती, हाँ। बरखावती, बोलो ना, क्या मेरे साथ इस फार्म हाउस पे रहोगी। नेहावती, कम ऑन, आपका इतना बड़ा घर है, वो छोड़ के यहाँ आप रहना चाहती हो। बरखावती, क्योंकि यहाँ आपकी शादी जुड़ी है, राइट, आपकी खुशी जुड़ी है,
नेहा बोलती हाँ इस घर में मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, पर उसके साथ साथ कुछ बुरी भी हैं जिन्हें मैं याद नहीं करना चाहती। बरखा बोलती बुरी यादों को भुलाना का एक आसान तरीका है कि नई और सुंदर यादें बनाई जाएं। अगर हम यहाँ साथ रहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी यादें बना पाएंगे। नेहा बोलती यू आर राइट, अब मैं आती हूँ। ये इतना बोल के नीचे चली जाती है। वर्षा उस रूम को बहुत अच्छे से देखती है, वो आँखें बंद करती है एंड देन एकदम से इमेजिन करती है उसे। एकदम से इमेजिनेशन उसकी क्लियर थी, उसे यहाँ पे नेहा का बचपन देख रहा था और फिर वहाँ पे बरखा को एक पिक दिख जाती है। बरखा उस पिक को उठाती है, उस पर सारी धूल मिट्टी जमी हुई थी। बरखा उसको साफ करती है। वो नेहा की पिक थी जिसमें नेहा बहुत छोटी थी और उस पिक में उसके मॉम डैड भी उसके साथ है। नेहा थोड़ा सा मतलब क्यूट थी, उस पिक में बहुत क्यूट लग रही थी। तभी नेहा आ जाती है, बरखा उस पिक को छुपाती है। नेहा बोलती क्या कर रही हो? बरखा बोलती मैं आपकी पिक देख रही थी। नेहा बोलती दिखाओ मुझे। बरखा बोलती ये आपकी मोम है राइट? नेहा बोलती नहीं नहीं, मोम तो पहले ही गुजर गई थी। बरखा बोलती तो फिर ये कौन है? मुझे लगा शायद ये आपकी मोम है, ये आपकी मोम जैसी दिख रही है ना? नेहा बोलती हाँ शी इज़ माई आंट। बरखा बोलती वाओ आपकी मोम का फेस है सेम, मतलब मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद आपकी मोम है। इस पर नेहा हंसती है, वो कहती है हाँ ये दोनों काफ़ी सेम दिखती हैं। अच्छा चलो ये लो मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। बरखा बोलती आप पियो? नेहा बोलती पहले आप। बरखा बोलती पहले आप पियो ना। नेहा बोलती आप पी लो। बरखा बोलती ओके फाइन मैं पीती हूँ। बरखा जूस लेती है, एक सिप लेती है और फिर नेहा को किस करते हुए उसे वो जूस पिला दिया। नेहा बोलती वेरी चालाक हाँ? बरखा बोलती यस आई एम चालाक। नेहा बोलती पर मुझसे ज़्यादा नहीं। जब नेहा भी एक सिप लेती है, बरखा को किस करते हुए उसे जूस पिलाते हैं। दोनों ऐसे ही मस्ती करते करते पूरा गिलास जूस का पी जाते हैं। उसके बाद नेहा बरखा को यूँ गोद में लेती है और उस चेयर पे बैठ जाती है। बरखा बोलती तो फिर रोमांटिक हो रहा है। नेहा बोलती नो बस मुझे लगा कि आप थक गई होगी, काफ़ी देर से खड़ी हो तो बस इसलिए बैठा दिया आपको अपनी गोद में। बरखा बोलती बाय द वे आपकी ये थाइज़ ना बहुत सॉफ्ट है, ऐसा लगता है जैसे गद्दे पे बैठी हूँ। इस पे नेहा हंसने लगती है। बरखा नेहा को किस करते होती जल्दी से इस घर की सफाई कराओ ना, मुझे आपके साथ यहाँ रहना है। नेहा बोलती क्या जान मजाक बंद भी करो। बरखा बोलती आई एम सीरियस, देखो आप इस घर को साफ नहीं करोगे तो मुझे खुद करना पड़ेगा, वैसे मैं सफाई कर सकती हूँ। नेहा हंसने लग जाती है। बरखा बोलती व्हाट मैं सच में कर ठीक है मैं आपको सफाई करके दिखाती हूँ। झाड़ू कहाँ है? कोई झाड़ू लाएगा? नेहा बोलती है नुक्कड़ चाकर नहीं है। बरखा बोलती ठीक है मैं खुद धुल लूँगी। बरखा रूम से बाहर जाने लगती है, तभी नेहा उसे पीछे से हक करती है और किस करते कहती मैं सच में बहुत लकी हूँ, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। बरखा बोलती मैं बस आपसे प्यार व्यार नहीं करती ओके, मुझे बस ये घर अच्छा लगता है। जिस पर नेहा हंसने लगती है। वो बरखा के नेक पे किस करते हैं। बरखा बोलती फिर आप मुझे बोलते हो कि मैं हूँ नोल्डी। नेहा हंसते हुए पीछे हो जाती है, कहती बाप रे बाप मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ओके आई एम शरीफ। बरखा बोलती हाँ शरीफ, तो वो गाड़ी में क्या कर रही थी आप? नेहा बोलती वो तो बस चार्ज हो रही थी, ऐसे अभी मैं फुल चार्ज हूँ, आप बोलो तो आपको चार्ज कर दूँ। बरखा बोलती नो 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 मैं भी चार्ज हूँ। तो उसके बाद ये दोनों पूरा घर घूमते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं। बरखा का तो उस घर से जाने का मन ही नहीं था, पर नेहा वो ज़बरदस्ती बरखा को गाड़ी में बिठाती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही नेहा फिर से गाड़ी रोकती है। बरखा बोलती क्या हुआ? नेहा बोलती यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, आइसक्रीम खाओगी? बरखा बोलती नेकी और पूछ पूछ ऑफ कोर्स मैं खाऊंगी। तो नेहा जाती है, बरखा और अपने लिए आइसक्रीम लेके आती है। बरखा आइसक्रीम खा रही थी और उसका नज़र नेहा की आइसक्रीम पे ही थी। नेहा बोलती क्या हुआ आप मेरी आइसक्रीम को क्यों बोल रही हो? यू वांना ट्राई? बरखा बोलती मुझे टेस्ट करना है। नेहा बोलती ओके। नेहा अपनी आइसक्रीम बरखा की तरफ करते हैं। बरखा को नेहा की आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती है कि वो नेहा के हाथ से उसकी आइसक्रीम लेते हुए उसे अपनी पकड़ा देती है। नेहा बोलती बट मुझे वो फ्लेवर खाना था। बरखा बोलती सो व्हाट, आप ही कहती हो ना आप खाओ या मैं खाऊँ एक ही बात है, तो अभी भी एक बात है, हाँ आप मेरा खा लो मैं आपका खा लूँगी सा ओके ठीक है डन। अरे तो बोल के बरखा यम यम करके खाने लगती है। नेहा हल्का सा मुस्कुराती है और बरखा को देख रही थी। बरखा की वो मासूमियत, उसका वो बचपना, वो कहते हैं ना कि हम अपने पसंदीदा इंसान के सामने आप एकदम बच्चे से बन जाते हो, एकदम मासूम से, लिटिल बेबी टाइप।
बरखा भी नेहा के सामने एकदम वैसी थी। बाकी दुनिया के सामने वो स्ट्रॉन्ग, फेमस, एटीट्यूड से भरी लड़की थी, पर नेहा के सामने एक मासूम सी क्यूट सी लड़की थी। नेहा बरखा को काफ़ी प्यार से देख रही थी। तभी बरखा बोली, "व्हाट, मैं नहीं दूँगी, मैं सारी खाऊँगी।" नेहा बोली, कोई बात नहीं, आप खा लो।" बरखा सारी खा जाती है, नेहा भी अपनी आइसक्रीम खाती है। बरखा बोली, मानना पड़ेगा, आपका टेस्ट है बहुत मज़े का, बहुत अच्छी आइसक्रीम थी।" नेहा बोली, "अब आपने तो मेरी आइसक्रीम खा ली, तो अब मैं क्या खाऊँ?" बरखा बोली, "बट आपने मेरी खाई ना।" नेहा बोली, "बट मुझे तो आपकी खानी है।" बरखा बोली, "पर मैं तो सारी खा गई।" नेहा बोली, "कोई बात नहीं, मैं आपको खा लेती हूँ, हाँ।" बरखा बोली, "हाँ।" नेहा बोली, "यस।" नेहा यूँ बरखा के नेक में हाथ डाल दिया, बरखा के लिप्स पे किस कर दिया और यूँ सक करने लग दिया। बरखा बोली, क्यों कर रही हो?" नेहा बोली, "आइसक्रीम खा ली ना आपने मेरी, हाँ, तो मैं आइसक्रीम जैसे लिप्स को खाऊंगी, यमी।" ऐसे बोल के यम यम करके खाने लगती है बरखा के लिप्स को। बरखा थोड़ा सा हंस दिया, नेहा को कहती, "क्या बेबी, बस भी करो ना, कोई देख लेगा।" तो नेहा यूँ पीछे हो जाती है। उसके बाद नेहा फिर से रैप करती है। बरखा बोलती, "अब कहाँ जा रहे हैं?" नेहा बोलती, प्लान तो था कहीं लेके जाने का, बट आई एम फीलिंग लेजी, चलो ना घर चलते हैं।" बरखा बोलती, "आर यू ओके, फीवर है क्या?" बरखा यूँ नेहा को टच करती है। नेहा हंसने लग जाती है कि अरे बाबा, आई एम ओके, बस थोड़ी सी टायर्ड हूँ। बरखा बोलती, "ठीक है, घर चलते हैं।" उसके बाद नेहा ड्राइव करती है। तो के ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। पता नहीं क्यों, पर नेहा को बहुत नींद आ रही थी। नेहा घर आती है और बिना चेंज किए सो जाती है। यहाँ बरखा देखती है कि नेहा ने चेंज नहीं किया। बरखा मुस्कुराती है, वह रूम को लॉक करती है। कहती, बेबी बेबी बेकअप ना, आपको चेंज करना है।" नेहा होती, मुझे नहीं करना, मुझे बस सोना है।" बरखा बोलती, "ओह, ये क्यूट से बेबी को सोना है, ठीक है, सो जाओ।" बरखा इतना बोल के नेहा को किस कर दिया और फिर नेहा के नेक पे अपना हाथ फेरते हुए अपने हाथ को नेहा की शर्ट पे लेके आ दिया और नेहा की शर्ट के बटन को खोल दिया। नेहा हल्का सा आँख खोलते हुए, क्या कर रही हो? आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ। किस पे बरखा नेहा के फोरहेड पे किस करते हुए थी। फाइन, गुड नाइट, आई लव यू सो मच। नेहा आँखें बंद करती है, पर बरखा वो धीरे धीरे नेहा के बट के सारे शर्ट के बटन खोल देती है। नेहा को हल्का सा ऊपर करके उसकी शर्ट रिमूव कर देती है और फिर नेहा की जीन्स भी रिमूव कर देती है। नेहा को एक टी शर्ट पहना के बरखा सुला देते हो, खुद भी नेहा के पास आके सो जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके सुकून से सो रहे थे। अगले दिन बरखा की आँख खुलती है, बच्चा देखती है कि नेहा अभी तक सो रही है। बरखा कहती, "नेहा, बेबी बेबी, गुड मॉर्निंग, वेक अप, कम ऑन, ओपन योर आइज, देखो देखो देखो, सुबह हो गई।" पर नेहा नहीं उठ रही थी, तो बरखा नेहा को किस कर रही होती, "ठीक है पापा, आप और सो लो, मैं फ्रेश होके आती हूँ।" बरखा जाती है, शावर लेके आती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है, अभी तक नेहा सो रही थी। बरखा एकदम नेहा के ऊपर आके बैठ जाती है और अपने थोड़ी सी बालों को अपने हाथों में लेके बरखा नेहा के पूरे फेस पे अपने बालों को टेस्ट करने लगती है। अब बालों का जो पानी था ना, वो हल्का हल्का नेहा के फेस पे जा रहा था। नेहा यूँ आँखें खोलती है और बरखा को देख के एक प्यारी सी स्माइल देती है। बरखा नेहा के फोरहेड पे किस करते हुए थी, गुड मॉर्निंग बाबू। नेहा बोलती, गुड मॉर्निंग। इतनी हसीन क्यों लग रही हो, हाँ, इतनी सुबह सुबह। बरखा बची, हसीन तो मैं हमेशा से थी, बाय द वे अब सुबह नहीं है, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। जिस पे कि मुझे, ओ शिट, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, हमें तो जाना था ना। बरखा बोलती, बट आप सो रही थी तो मुझे लगा थोड़ा और रेस्ट करने दूँ। नेहा बोलती, क्या जाना अभी, मैं जा रही हूँ रूम में, मुझे शावर लेना है, रेडी होना है। नहीं, इतना बोल के जल्दी से बेड से नीचे उतरती है। तभी बरखा बोलती, मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है, वो कौन देगा, भूल रही हो ना। नेहा मुस्कुराती है, बरखा के पास आती थी, मैं फ्रेश नहीं हुई ना, जल्दी से फ्रेश होके आती, फिर पिंजन को ढेर सारी मॉर्निंग किसूँगी, ओके। आती हूँ भी नहीं, तो बोल के जल्दी से अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे जल्दी जल्दी रेडी होना था। यहाँ बरखा भी जल्दी जल्दी रेडी होती है और थोड़ी देर में नेहा
बरखा के रूम में आती है। बरखा अपना शूज़ पहन रही थी कि तभी नेहा यूँ नीचे बैठ के और बरखा को अपने हाथों से शूज़ पहनाती है। बरखा मुस्कुराते हुए नेहा को देखती है। तभी नेहा बरखा के फेस को टच करते हुए उसके लिप्स पे किस करते हुए थी, गुड मॉर्निंग बेबी। इतने में दरवाजे पर नॉक नॉक होता है तो नेहा और बरखा यूँ उठ के खड़े हो जाते हैं। तभी मेड अंदर आती है जिसके हाथ में ब्रेकफास्ट था। मेड ब्रेकफास्ट लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। नेहा बोलती रूम में ब्रेकफास्ट नीचे क्यों नहीं? बरखा बोलती क्योंकि नीचे कोई प्राइवेसी नहीं है, बस रूम में प्राइवेसी है। इस पर नेहा मुस्कुराती है, ओके मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। नेहा जल्दी से हैंड वॉश करके आती है और उसके बाद नेहा और बरखा दोनों ही साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए जल्दी से गाड़ी में जाके बैठते हैं। बरखा का भी शूट था, इसलिए बरखा और नेहा सीधा शूट के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद ही ये लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ बरखा डायरेक्टर से मिलती है, अपनी स्क्रिप्ट वगैरह रीड करती है और नेहा वो तो बस बरखा को ही देखे जा रही थी। बरखा को बहुत अच्छा लगता है। नेहा बरखा के साथ जो थी, बरखा अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते बार बार नेहा की तरफ देखती है और ब्लश करती है। नेहा भी बरखा को देखती है। तभी बरखा यूँ इशारा करती है और नेहा को अपने पास बुलाती है। नेहा बरखा के पास चेयर पे आके बैठ जाती है। बरखा बोलती आई एम टायर्ड। नेहा बोलती अभी से? बरखा बोलती हाँ चार्ज कर दो ना। नेहा बोलती क्या बात करिए, हमें सब है। बरखा बोलती उफ काश हर जगह प्राइवेसी होती तो कितना अच्छा होता। नेहा बोलती प्राइवेसी यहाँ पे कि हमें मिल ही ना जाए। बरखा बोलती ये भी आप सही कह रहे हो। ऐसे आई मिस यू यार, आई रियली वांट टू किस यू। नेहा बोलती है मीचो पर पॉसिबल नहीं है, यू नो ना। बरखा बोलती आई नो आप बहुत लोग हैं और हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। नेहा बोलती मैं रीड करूँ आपके लिए स्क्रिप्ट? बरखा बोलती श्योर। बरखा अपनी स्क्रिप्ट नेहा को दे देती है। फिर नेहा स्क्रिप्ट रीड कर रही थी और बरखा नेहा को देख रही थी। नेहा की आवाज़, उसकी आवाज़ में एक मैजिक था। बरखा नेहा को बोलती वाओ बेबी आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है ना। नेहा बोलती हाँ हो सकता है मेरी आवाज़ अच्छी हो पर आपसे तो बहुत कम है ना। बरखा बोलती ऐसे नहीं है बेबी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और फिर नेहा बरखा को पूरी स्क्रिप्ट रीड करके सुनाते हैं। उसके बाद शूट स्टार्ट हो जाता है। बरखा अपना शूट दे रही थी और नेहा वो अपने मोबाइल से बरखा को कैप्चर कर रही थी, सिर्फ तब तक जब तक उसके लीड कैरेक्टर के साथ थोड़ा रोमांटिक सीन नहीं आ जाता। जैसे वो सीन आता है नेहा अपना मोबाइल पॉकेट में डाल देती है और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है क्योंकि वो बिल्कुल भी बरखा को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी। यहाँ नेहा जब इधर उधर नज़र घुमा रही थी तभी उसकी नज़र एक आदमी पर चली जाती है और वो आदमी काफ़ी दूर खड़े होके शूट कर रहा था। नेहा को लगता है कि शायद ये मीडिया से है पर ये इस शूटिंग की अलाउ ही नहीं थी कि कोई भी मीडिया वाला यहाँ पे आके रिकॉर्ड करे, इसलिए नेहा उसके पास जाती है और उसको आईडी मांगती है। पर तभी वो इंसान नेहा को पुश करके भाग जाता है। नेहा को कुछ गड़बड़ लगती है इसलिए नेहा भी उसके पीछे पीछे भागती है। थोड़ी देर में नेहा उसे पकड़ लेती है। नेहा जब उसकी आईडी चेक करने के लिए उसकी पॉकेट चेक करती है तो उसके पॉकेट में गन निकल आती है। नेहा उसे पूछने वाली थी कि गन लेके तुम क्या कर रहे हो, शूट पे क्या कर रहे थे, किससे? आदमी नेहा को पुश करता है और बस वहाँ से भाग जाता है। नेहा के हाथ में एक गन थी। नेहा उसके पीछे भागती है पर वो उतनी देर में गायब हो जाता है। हाँ नेहा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। गन पे अब नेहा के भी फिंगरप्रिंट्स आ चुके थे, इसका मतलब उसके इस इंसान के फिंगरप्रिंट्स निकालना शायद इम्पॉसिबल था। नेहा जल्दी से एक रुमाल में उस गन को लपेटती है और अपनी पॉकेट में रख देती है। उसके बाद वो तुरंत वापस शूट पे आ जाती है। नेहा काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, उसे बस ये जानना था कि वो इंसान कौन है। वहाँ शूट पे और भी गार्ड्स थे। नेहा उन गार्ड से बात करती है पर किसी को भी उस आदमी के बारे में नहीं पता था। वहाँ पे एक कैमरामैन भी मौजूद था जो सबकी वीडियोज़ बना रहा था, जो शूट देखने आए हुए थे। नेहा उनके पास जाती है और उससे उसका कैमरा मांगते हैं, वो कैमरा दे देता है। नेहा जो है उस कैमरे में उस इंसान की फुटेज देखती है और तभी उसे एक ऐसी चीज़ दिख जाती है जिससे नेहा की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। एक्चुअली में वो इंसान गन लेके यहाँ टहलने नहीं, शूट देखने नहीं, बल्कि वो यहाँ पे किसी को टारगेट करने आया था। और वो जिसको टारगेट करने आया था वो कोई और नहीं बल्कि बरखा ही थी। उसने 2 दफ़ा बरखा के ऊपर गन पॉइंट की थी पर ये तो उसके को स्टार की वजह से वो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि वो रोमांटिक सीन था तो वो बरखा को हक करके खड़ा था। अब नेहा एकदम घबरा जाती है, नेहा के पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि बरखा का अब कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया।
ये बात मैनेजर को बताना नेहा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। नेहा साइड पे जाती है, वो मैनेजर को कॉल करती है, पर मैनेजर तो नेहा से जेलसी की वजह से उसकी कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। नेहा बार बार कॉल करती है। उसके बाद नेहा एक वॉइस नोट छोड़ती है जिसमें वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बरखा से रिलेटेड है, प्लीज़ मुझे कॉल करो। और थोड़ी देर में मैनेजर कॉल बैक करता है। नेहा उसे सारी सिचुएशन बताती है और जल्दी से उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ बरखा का अभी भी शूट चल रहा था। बरखा देखती है कि नेहा कहीं दिख नहीं रही। बरखा उसे देखने के लिए बाहर आती है कि तभी नेहा शूट की तरफ ये बढ़ रही थी और कहती अरे बेबी आप कहाँ से आ रही हो? और क्या होती मैं तो आपको देखने आ गई थी, आप कहाँ थी? ना बोती कुछ नहीं, मैं तो बस इधर ही सिक्योरिटी चेक कर रही थी। पर क्या बोती आप ठीक हो, कुछ चाहिए आपको? नेहा बोती मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और डोंट मेरी जान, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी, आप जाओ। अपने शूट पे ध्यान दोगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बरखा बोती आई यू श्योर? नेहा बोती आई एम श्योर। बरखा वापस शूट पे चली जाती है। नेहा मैनेजर थोड़ी ही देर में आ जाता है और नेहा को बाहर अपनी गाड़ी में बुलाता है। नेहा उसे वो गन देती है और सामने के बारे में बताती है। इवन उस वीडियो में जो कैप्चर हो गया था वो इंसान, उसका चेहरा क्लियर था, वो भी दिखाती है और कहती है कि ये इंसान था। जिस पर मैनेजर बोलता है पर ये बरखा को क्यों हार्म करने आएगा? आर यू श्योर कि ये बरखा के लिए आया था? नेहा बोलती हाँ ये बरखा के लिए आया था, ये वीडियो देखो। नेहा उसे वीडियो प्ले करके दिखाती है। मैनेजर बोलता है पर बरखा के साथ तो उसका को स्टार भी है ना, हो सकता है उसके लिए। नेहा बोलती नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बरखा के लिए आया है, पर क्यों? कोई बरखा को हम क्यों करना चाहेगा? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। नेहा ये बात सुन के मैनेजर बोलता है बहुत से लोग हैं जो बरखा से सक्सेस से जलते हैं, हो सकता है उनमें से कोई हो। नेहावती शायद हो सकता है उनमें से किसी ने भेजा हो, पर हमें अब बरखा की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। मैनेजर बोलता है मुझे पता है जब तक तुम बरखा के साथ हो बरखा को कुछ नहीं होगा। वैसे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर आई एम श्योर तुम्हारे साथ होते हुए बरखा को कुछ भी नहीं हो सकता। नेहावती पर हमें पता करना होगा कि किसी आदमी को किसने भेजा है। मैनेजर बोलता है डोंट वरी, सब मैं देख लूँगा, तुम जाओ बरखा के साथ रहो। नेहावती ठीक है, अगर कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। मैनेजर बोलता है श्योर। उसके बाद नेहा चली जाती है बरखा के पास। वो एक सेकंड के लिए बरखा से दूर नहीं होती। बरखा जब शूट कर रही थी नेहा वहीं पे होती है और आसपास सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करती है। शूट ख़त्म होने के बाद बरखा बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। बरखा नेहा को इशारा करती है कि जल्दी से बस गाड़ी निकालो, मुझे यहाँ से जाना है। नेहा बोलती ठीक है। नेहा जल्दी से गाड़ी पार्किंग से निकाल के लाती है। बरखा गाड़ी में बैठती है। जैसे ये लोग शूट वाली जगह से थोड़ा सा दूर आते हैं, बरखा यूँ नेहा की शोल्डर पर सर रखती है, उसके हाथ में हाथ डालते हुए कहती आई एम सो टायर्ड। उफ, आज का दिन कितना हेडेक पड़ा था, पूरा दिन शूटिंग, बहुत थक गई। नेहा बोलती आपने कुछ खाया भी नहीं है ना? बताओ क्या खाना है? बरखा बोलती बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बस नींद आई है, आई वांट टू स्लीप। नेहा बोलती ऐसे नहीं, पहले कुछ खाना पड़ेगा। और फिर नेहा पास में एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोकते हैं, दोनों अंदर जाते हैं खाना खाने के लिए। नेहा बरखा का फेवरेट फूड ऑर्डर कर दिया, पर बरखा इतनी टायर्ड थी कि वो टेबल पे सर रख के यूँ लेटी हुई थी, उसका दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो नेहा बरखा को अपने हाथों से खिलाती थी, प्लीज़ बेबी बस थोड़ा सा और खा लो। बरखा बहुत नखरे उठवाती है नेहा से, पर थोड़ा सा खा ही लेती है। फिर नेहा भी खाना खाती है। खाना खाने के बाद ये लोग जब घर की तरफ आ रहे थे तो बरखा रास्ते में ही सो गई थी। जब तक घर आता है बरखा गहरी नींद में थी और उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो नेहा हमेशा की तरह बरखा को अपनी बाहों में उठाती है। नेहा जब बरखा के फेस को इतने करीब से देखती है तो उसे बरखा पे और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। प्यार क्यों ना आए, बरखा सोते हुए बहुत क्यूट दिख रही थी। नेहा बरखा को उसके रूम में लेके जाती है जहाँ वो बरखा को किस करती है, उसे हक करके लेट जाती है। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक बरखा को लोगों से छुपाना पड़ेगा, कब तक लोग बरखा की जान के दुश्मन बने रहेंगे। आफ्टर ऑल बरखा की गलती ही क्या है? उसने मेहनत करी है तब उसे सक्सेस मिली है, तो लोग उसकी सक्सेस से जलते क्यों हैं? वैसे ऐसा होता है, लोग आपकी सक्सेस से हमेशा जलते हैं। आपको ऊंचाई से नीचे ज़मीन पे पटकना चाहते हैं, पर इन सब चक्करों में वो खुद ज़मीन पे आके पटक जाते हैं। यहाँ नेहा बरखा को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। नेहा अपना मोबाइल लेती है, बाहर आती है, एक बार फिर से मैनेजर को कॉल करती है, उससे पूछती है कि क्या उस शख्स के बारे में या उस गन के बारे में कुछ भी पता चला। जिस पर मैनेजर बताया कि गन का पता चल चुका है, ये एक रजिस्टर्ड गन है। नेहा बोलती तो किसकी है, कौन है इसका मालिक? जिस पे बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, उसने कुछ दिन पहले रिपोर्ट डाली थी कि उसकी गन चोरी हो गई है, ये चोरी की गन है, मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। पर का तो पे उसने अटैक नहीं करवाया। नेहा बोलती तो फिर वो शख्स जिसने बरखा पे अटैक करने की कोशिश की थी, क्या उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी मैनेजर बताया? अभी तक नहीं। नेहा बोलती क्यों, हमारे पास उसकी पिक है तो हम उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ बोलो मुझे। मैनेजर बताया देखो मुझे पता है तुम बरखा को लेके बहुत ज़्यादा
परेशान हो, मैं भी हूँ जितनी तुम्हें उसकी चिंता उतनी मुझे भी है। मैं काम कर रहा हूँ ना, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, डोंट वरी। तुम बस बरखा के साथ रहो और हाँ, बरखा के रूम में ही रहना। नेहा बोलती ठीक है। नेहा बरखा के रूम में आ जाती है। जब वो बरखा के रूम में आती है तो उसे ऐसे फ़ील होता है कि मानो एक अजीब सी स्मेल है यहाँ पे, जो उसके रूम में होने जाने से पहले नहीं थी। जब वापस आई है तो एक अजीब सी फ्रेगनेंस सी आ रही थी। नेहा कहती ये कैसी खुशबू है, शायद जेंट्स परफ्यूम, पर जेंट्स परफ्यूम का यहाँ क्या काम। नेहा यूँ विंडो के पास आती, इधर उधर देखती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो परफ्यूम काफ़ी स्ट्रेंज थी। नेहा को लगता है कि शायद शायद वो गलत सोच रही है, मे बी वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही है, इसलिए उसे ऐसे फ़ील हो रहा है। ये उसके मन का वहम है। नेहा इतना बोल के बरखा को कडल करती है और फिर लेट जाती है। तभी अचानक से नेहा को एक आवाज़ आती है, मानो कोई दबे पाँव चल रहा हो रूम में, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आहट की आवाज़ आ रही थी। नेहा एकदम उठती है और फिर से रूम को देखने लगती है। ये सारी चीज़ें नेहा को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी। नेहा जल्दी से उठती है, ड्रॉ खोलती है, ड्रॉ में नेहा ने अपनी गन रखी हुई थी, वो उसे लोड करती है और पूरे रूम की लाइट्स ऑन कर देती है। वो विंडो के पीछे देखती है, पूरे रूम में चेक कर रही थी कि तभी बरखा उठ जाती है। कहती क्या कर रही हो आप, ये सारी लाइट्स क्यों ऑन कर रखी है, आई वांट टू स्लीप, प्लीज़ ये लाइट्स ऑफ करो। नेहा बरखा के पास आती है, कहती प्लीज़ जान 2 मिनट, हाँ आप ब्लैंकेट ऊपर डालो, ओके लेट जाओ आराम से। नेहा बरखा के फेस पर ब्लैंकेट डाल देती है, पर्दे के पीछे चेक करती है, विंडो को खोलती है और कहती है ये क्या, विंडो तो मैंने खुद लॉक करी थी, पर अब ये लॉक क्यों नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। नेहा विंडो के बाहर इधर उधर झाँकती है। नेहा को कुछ दिख नहीं रहा था, पर फिर भी नेहा को कुछ चीज़ तो खटक रही थी। नेहा तुरंत नीचे जाती है और नीचे जाने के बाद बरखा की विंडो के बाहर अच्छे से चेक करती है। विंडो के बाहर उसे हल्के से निशान दिखते हैं, जैसे फुटप्रिंट, मानो कोई इस विंडो के ऊपर चढ़ा हो। नेहा का शक अब कंफर्म हो गया था। नेहा पहले से भी ज़्यादा घबरा जाती है। नेहा सिक्योरिटी रूम में जाती है, वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं था, मानो वो जो भी इंसान था उसे पता था कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं और कैमरा से कैसे बच के बरखा के रूम में जाना है। पर नेहा के होते हुए वो बरखा के रूम तक पहुँचा तो पहुँचा कैसे। यहाँ बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। वो कहते हैं ना, जब आप किसी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करो तो उसके लिए वरीड होना बनता है। नेहा बरखा के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो चुकी थी। वो किसी भी कीमत पे बस बरखा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। नेहा जो है वो बैक गेट पे आ जाती है। बरखा के घर के बैक गेट पे हमेशा लॉक रहता है। नेहा वहाँ के चेक करती है, वहाँ अभी भी लॉक था, मतलब वो यहाँ से भी नहीं आया, पर किसी तरह तो घर से अंदर एंटर हुआ है। फ्रंट गेट से आने की बेवकूफ़ी तो वो इंसान करेगा नहीं। नेहा बैक गेट पे भी अच्छे से चेक करती है, हर जगह चेक करती है, पर उस इंसान के अंदर आने के कुछ फुटप्रिंट नहीं थे, कुछ निशान ही नहीं था, मानो वो उड़ के अंदर आया हो। नेहा एकदम कंफ्यूज हो गई थी। आधी रात थी, अंधेरा था, उसे लगता है शायद अंधेरे के कारण वो कुछ मिस कर रही है, इसलिए वो रूम में आ जाती है, क्योंकि वो बरखा को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। नेहा पूरा टाइम बस बरखा को कडल करके रखती है। नेहा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। नेहा के मन में बहुत से सवाल थे। नेहा बस सुबह होने का वेट कर रही थी। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है, सवेरा होता है, नेहा तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। वो पूरे घर को अच्छे से चेक करने लगती है, सारे गार्ड्स को पूरा घर चेक करने का बोल देती है, हर एक पेड़ को। कुछ भी सस्पिशियस दिखता तो नेहा को दिखाने का बोला जाता है। नेहा हर एक चीज़ पे अच्छे से नज़र रखती है। पूरे घर की सिक्योरिटी इसी काम पे लगी हुई थी और तभी यहाँ पे नेहा को कुछ दिख जाता है। नेहा जल्दी से उस चीज़ को उठा लेती है और ये एक पायल का टुकड़ा था। नेहा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस घर में पायल कोई भी नहीं पहनता। तभी नेहा आंखें बंद करती है। उसे याद आता है जब नींद में उसे कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद शायद वो पायल की थी। पर ये क्या, परफ्यूम मेंस परफ्यूम था, जेंट्स परफ्यूम था, और पायल गर्ल्स की। हाउ इट्स पॉसिबल, क्या दो लोग घर के अंदर एंटर हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। ये क्या चल रहा था, ना वो खुद समझ में नहीं आना था। अचानक से चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, मानो कोई स्टोरी चल रही हो जिसे नेहा समझ नहीं पा रही थी, मानो कोई पजल था जिसे नेहा सॉल्व करना चाह रही थी पर सॉल्व कर नहीं पा रही थी। नेहा फिर से रूम में आ जाती है। बरखा अभी भी सो रही थी।
नेहा जल्दी से अपनी एजेंसी में कॉल कर दिया और अपने फ्रेंड को और गार्ड्स भेजने को बोल दिया। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे वहाँ होते हुए और गार्ड्स की क्या ज़रूरत है। नेहा बोलती ज़रूरत है तभी तो बोल रही हूँ। तो उसके फ्रेंड 4-5 गार्ड्स और भेज देते हैं। नेहा उन गार्ड्स को अच्छे से ट्रेन करती है, उन गार्ड्स को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देती है और 3 गार्ड वो बैक गेट पे लगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो जो भी इंसान था, लड़का या लड़की या फिर दोनों, वो बैक गेट से ही अंदर आए थे। उसके बाद नेहा काम कर रही थी कि तभी बरखा की कॉल आ जाती है। बरखा जग चुकी थी पर नेहा को रूम में ना देख के वो नेहा को कॉल करती है। नेहा दौड़ के रूम में आती है कि क्या हुआ, आपकी कॉल आई थी, आप ठीक तो हो ना। नेहा बरखा को हक करती है। बरखा बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, पर आप कहाँ थी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। हाँ आपको पता है ना उठते साथ मुझे आपको देखना होता है। नेहा बोलती आई एम सॉरी जान, वो कुछ काम था। बरखा बोलती प्लीज़ कहीं मत जाया करो, जब तक मैं आपको सुबह चेहरा ना देख लूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर नेहा बरखा को किस करती है और प्रॉमिस करती है कि आज के बाद अब जब भी आंखें खुलोगी मेरा चेहरा हमेशा आपके सामने होगा। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। नेहा बोलती अब फ्रेश हो जाओ। बरखा बोलती साथ में शावर लें। नेहा बोलती नहीं वो मुझे कुछ काम है, अब फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ। बरखा बोलती ठीक है ओके आई लव यू। नेहा बोलती आई लव यू टू। बरखा शावर लेने चली जाती है। नेहा नीचे आती है, वो आज बरखा के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर दिया कि इतने में ही मैनेजर आ जाता है। उसे मेड बताती है कि नेहा किचन में है, तो सीधा किचन में आ जाता है। कहते ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा ड्यूटी है बरखा को प्रोटेक्ट करना, उसकी सिक्योरिटी चेक करना, कुकिंग नहीं। नेहा बोलती डोंट वरी वो सब मैंने देख लिया। मैनेजर बोलता अगर तुमने देख लिया तो ये सब क्या चल रहा है। हाँ और तुम्हारा मैसेज देखा मैंने, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई इंसान घर के अंदर दाखिल हुआ है। नेहा बोलती आई एम नॉट श्योर, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि शायद घर के अंदर कोई एंटर हुआ है। नेहा बोलता है कौन था वो, क्या तुमने उसका चेहरा देखा। नेहा बोलती नहीं, शायद वो कोई लड़का हो सकता है या लड़की या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। मैंने सोचा व्हाट, 2 इंसान घर के अंदर एंटर हुए और तुम्हें पता भी नहीं चला, ये सिक्योरिटी है तुम्हारी। हाँ नेहा बोलती है कि आई नो तुम्हारा गुस्सा जायज़ है पर मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी बरखा आ जाती है तो ये दोनों बातें करना बंद कर देते हैं। बरखा बोलती हाँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। नेहा बोलती मैं लगा रही हूँ। नेहा खाना लगाती है। मैनेजर बरखा नेहा तीनों एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ मैनेजर और नेहा इशारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ध्यान से बरखा की सिक्योरिटी को लेकर। अब बरखा को इस चीज़ों के बारे में नहीं पता था पर वो देख लेती है कि नेहा और मैनेजर के बीच में आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, इशारे में बातें हो रही हैं। और बरखा को एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बरखा का मूड स्विंग होने लगता है, वो गुस्सा करने लगती है और खाना भी बीच में छोड़ के ऊपर चली जाती है। नेहा बोलती है बरखा को क्या हो गया। नेहा बरखा के पीछे जाने लगती है। तभी मैनेजर नेहा का हाथ पकड़ता है कि तेरे को मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। नेहा बोलती क्या बात करनी है। तभी बरखा को याद आता है कि वो अपना मोबाइल तो नीचे छोड़ के, बरखा नीचे आ रही थी टेबल से अपना मोबाइल उठाने के लिए। तभी वो देख लेती है कि मैनेजर ने नेहा का हाथ थामा हुआ है और मैनेजर नेहा की तरफ देख रहा है और नेहा भी मैनेजर की तरफ ही देख रही है। और ये देख तो बाप रे बाप, बरखा की हवाएं उड़ जाती है, फिर इसका रंग एकदम उड़ जाता है। बरखा एकदम गुस्से में आ जाती है, जलसे के मारे बरखा लाल लाल हो रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय चांस पर एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेल एक बात तो है, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आपके सपोर्टर्स से ज़्यादा आपके हेटर्स होंगे। जैसे हमारी बरखा क्या है, बरखा कुछ गलत नहीं करती, अपनी मेहनत करती है, मेहनत से उसने नाम कमाया, पर फिर भी हेटर्स की कमी नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में भी हेटर्स हैं तो यार आप बहुत लकी हो, मतलब आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो जो लोगों को खटक रहा है। तो अच्छा करते रहो, लोगों की चिंता बिल्कुल मत करो। लोगों तक का तो काम ही है बातें बनाना, मुँह फुलाना और आपसे जेलस होना। थोड़े उन्हें और जेलस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।